रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। कांग्रेस में संकट के बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक, आज अध्यक्ष चुनाव पर होगा फैसला। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से पार्टी के भीतर संवाद की मांग किए जाने और हाल ही के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की पृष्ठभूमि में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष समेत संगठनात्मक चुनावों पर कोई न कोई निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 5 राज्यों में कुछ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों, मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ ही लखीमपुर की घटना, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई तथा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है और कुछ प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई जाए। यूपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने पुनिया, कांग्रेस ने किसे क्या सौंपी जिम्मेदारी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को चुनाव अभियान समिति समेत 5 समितियां गठित की और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इसमें कांग्रेस आला कमान ने पीएल पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पीएल पुनिया को यूपी चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में घोषणा पत्र समिति बनाई गई है। जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन जी की निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख, बताया अपूरणीय क्षति। दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता के कानपुर में शुक्रवार को निधन के बाद से राजनेताओं के साथ औद्योगिक घरानों के साथ संगीत प्रेमी तथा साहित्य जगत से जुड़े लोग बेहद दुखी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री, तमाम प्रदेशों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्रियों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता जी का निधन अत्यंत दुखद है। हिंदी समाचार पत्रों के व्यापक प्रसार के साथ साथ शैक्षिक प्रकल्पों में भी उनका विशिष्ट योगदान रहा। उनके परिवारजन तथा प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल अखिलेश यादव के नेतृत्व पर जताया विश्वास। समाजवादी पार्टी के नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए शुक्रवार को कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। पटेल नगर, बीसलपुर, पीलीभीत निवासी डॉक्टर सुरेंद्र गंगवार, वाराणसी कैंट के सोनारपुरा शिवाला रोड निवासी डॉक्टर अजय चौरसिया व कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए पिछड़ा वर्ग मंडल प्रभारी मिर्जापुर चित्रकूट निवासी बख्शराज सिंह मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी को पार्टी में शामिल करते हुए उम्मीद जताई कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर आएंगे, जहां DAV इंटर कॉलेज बुढ़ाना मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे। वोट से तय होगी परिवर्तन की नई मंजिल, अखिलेश यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र पर आए संकट को देखते हुए वोट से परिवर्तन की नई मंजिल तय करनी है। विजयदशमी का पर्व हमें ये संदेश देता है कि अहंकार और अत्याचार का परिणाम सदैव बुरा होता है। ये भी सुनिश्चित है कि बुराई और असत्य के मुकाबले हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य पराजित होता है। हमें इसलिए अपने आचरण में सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। संकीर्ण मानसिकता के चलते आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। अधिनायक शाही सोच से सरकार असहमति के आवाज का दमन कर रही है। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे पीएम मोदी। पहले इन कॉलेजों के लोकार्पण की योजना 30 जुलाई को थी, किंतु नेशनल मेडिकल काउंसिल की संस्तुति के अभाव में लोकार्पण का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद सिद्धार्थनगर जिले में तैयारियां आरंभ हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर में एक बड़ी जनसभा कर नवनिर्मित स्वर्गीय माधव त्रिपाठी उर्फ माधव बाबू स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे।
सॉफ्ट हिंदुत्व के रथ पर अखिलेश हुए सवार, क्या यूपी चुनाव में होगा बेड़ा पार? लखनऊ उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पूर्व बने चुनावी मंजर को समाजवादी पार्टी अब बदलने की कोशिश में लगी हुई है। विजय रथ यात्रा इसका सबब बनने जा रही है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव उसकी काट के लिए खुद को नर्म हिंदुत्व के प्रतिनिधि के रूप में पेश करने की मुहिम को और धार देनी शुरू कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव एक तरफ अपने आप असली केशव श्री कृष्ण के वंशज बता रहे हैं, तो वह उन बातों से परहेज भी कर रहे हैं जिससे भाजपा को उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगाने का अवसर मिले। उन्होंने राम मंदिर का दर्शन करने की भी बात कही है। सभा के प्रचार गीतों में अखिलेश यादव को कृष्ण बताकर विरोधियों का परास्त करने की बातें कही जा रही हैं। खुद कई अवसरों पर अखिलेश यादव अपने को भगवान विष्णु का भक्त बताते हैं और इटावा के बीहड़ में भगवान विष्णु का मंदिर निर्माण करवाने की बात भी कह चुके हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, स्वतंत्र देव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना का 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में राज्य के किसी भी हिस्से में भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष शातिर तरीके से संकट को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह भाजपा की छवि को खराब करने में सफल नहीं होगा। विपक्ष राज्य का माहौल खराब कर सकता है, लेकिन भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राज्य सरकार ने तुरंत कार्यवाही की है और स्थिति से निपटने के लिए तेजी से काम चल रहा है। आज प्रयागराज आएंगे डिप्टी सीएम, फ्लाईओवर व आरओबी का शिलान्यास करेंगे। एयरपोर्ट का 1.5 घंटे का सफर 25 मिनट में होगा पूरा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को प्रयागराज आएंगे। वह यहां पर चौफटका बमरौली एयरपोर्ट, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 4 लेन आरओबी और जीटी रोड से कानपुर रोड पर डबल लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास और भूमि पूजन सुबह 11 बजे 60 फीट रोड पर होगा। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, सांसद केसरी देवी पटेल और रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रहेंगी। इस फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज के लिए 284.21 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। 24 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। डबल लेन फ्लाईओवर और 4 लेन आरओबी के निर्माण से न सिर्फ जीटी रोड से एयरपोर्ट तक का रास्ता सुगम होगा, बल्कि कौशाम्बी के बुद्ध तीर्थ स्थल तक की राह आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार। क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आज तक के अनुसार बीजेपी को मिल रही है इस बार 91 सीटें। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 268 सीटें। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 22 सीटें। बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 21 सीटें। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? यूपी में किसका होगा राज? यूपी में सबसे बड़ा सवाल यही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। यूपी में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है आपको? तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।